Assalamualaikum student. I am Salman Ehsan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो बेटा याद रहे कि इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया जाएगा। उसका पार्ट बी बनाया जाएगा। उसमें जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को फिर उसमें सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। इस लेक्चर के अंदर हम पहले बेसिक क्या बोलते हैं डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर टर्म्स यूज़ की गई हैं। उसके अलावा ये 3 क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो चले जाए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो बेटा आगे हम इसके क्या कह सकते हैं कि हम सोल्यूशन की तरफ पढ़ें, क्वेश्चन को समझने की तरफ पढ़ें। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, कुछ लफ्ज़ हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन में काम आएंगी। वो क्या है ज़रा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस होती हैं ये x + 2 = 0। ठीक है ना बेटा। यानी कि वहाँ पे जो वेरिएबल हो उसका जो पावर होगी वो सब 1 होगी, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सही है जी। अब लीनियर इक्वेशन के बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक, ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट क्या हो? 2 हो। ठीक है जी, स्क्वायर हो यानी कि। तो मिसाल के तौर पे 3x + 4 में बोल दूं और = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रेजेंट करिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी पावर वो क्या है? 2 है। फिर इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो आती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है जी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर जो जिसकी वेरिएबल हो उसकी पावर 2 से बड़ी हो। मिसाल के तौर पे मैं बोल देता हूँ x³ + 2x² + 4x + 5 = 0। अब यहाँ पे देखा, इस इक्वेशन के अंदर x से बढ़कर आपको दी गई है, क्या बोलते हैं, x2 से बढ़कर आपको पावर दी गई है x की, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। सिंपल, ये वाली बात थी, कुछ बेसिक चीज़ें। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ है आपके क्वेश्चन के अंदर, वो अब जरा देखिएगा क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर और पॉलिनोमियल को समझना है। बेटा सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ज़रा देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर आपको = 0 नहीं दिया गया, तो इसी वजह से इसने यहाँ पे पॉलिनोमियल का है, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन नहीं कहा हुआ। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। ये आपके एक MCQs भी था कि भाई नीचे कौन सी इक्वेशन, कौन सी टर्म लिखी हुई है जिसके जो इक्वेशन है, तो नीचे डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई थी, लेकिन उसके अंदर तीनों उन 4 इक्वेशन जो टर्म्स लिखी थी उनके अंदर एक में इक्वल का साइन था। तो जिसके अंदर इक्वल का साइन होता है उसको हम इक्वेशंस कहते हैं। जिस तरीके से देखें पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो बेटा ये मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी, पॉलिनोमियल है लेकिन = 0 लिख दिया, तो इसका मतलब इक्वल का साइन आ गया ना इस टर्म में, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर हाँ कि भाई इसके अंदर इक्वल का साइन ना आता तो इसको मैं पॉलिनोमियल्स कह रहा होता, तो इक्वेशंस का नाम नहीं देता। एक छोटा सा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन हम किन टर्म को कहते हैं, किन को नहीं कहते। तो बेसिक क्या चीज़ थी कि जिस टर्म के अंदर इक्वेशन हो कि इक्वल का साइन होता है उसको हम इक्वेशंस कह रहे होते हैं। एक ऐसे ही बता दिया रैंडमली, आपको इन फ्यूचर MCQ अगर कहीं मिले तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले थे कि पॉलिनोमियल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया था पॉलिनोमियल्स है और उनको किस में ब्रेक करना है? लीनियर फैक्टर में। अब ये लीनियर फैक्टर क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है जी, क्या बोला गया था? लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक करना है, फैक्टर। अच्छा जी, तो फैक्टर्स लिखा हुआ था, एस था यहाँ पे। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई नीचे आपको द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? x से बढ़कर जिनकी वैल्यूज होंगी। यहाँ पे इन दी फॉर्म ऑफ आपको x नहीं दिया गया, z दिया गया, तो घबराने की बात कोई नहीं है, मेन तो वेरिएबल ही है। तो अब जरा देखिए, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। पॉलिनोमियल्स है यानी कि इनकी जो पावर होगी वो 2 से बढ़कर है, और लीनियर फैक्टर में लिखें प्रोडक्ट के। अब लीनियर फैक्टर क्या होता है इसको जरा देख लें। अब बेटा लीनियर फैक्टर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ये रही, x + 2 × x - 2।
अब देखिए ये एक लीनियर फैक्टर है, यानी कि जरा देख रहे हैं ना, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। ठीक है, अब इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। बेसिकली क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 2 में ये करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए ना, इनको ऐसे सोल्व करना है कि ये एक दूसरे से इस तरह लीनियर, क्योंकि ये देखिए ये क्यूबिकल है, ज़्यादातर देखेंगे ना क्यूब की पावर, इनके ऊपर पावर जो आई है क्यूब आई है। अब आपने इनको ऐसे इस मेथड से सोल्व करना है कि इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ना वो क्या हो, लीनियर फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी कि ये क्यूब है तो इनकी जैसे z की पावर क्या है, यहाँ पे z की पावर 3 है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें z की पावर 1 मतलब z की पावर 1 फैक्टर हो, एक दूसरा z की पावर 1 हो, वो फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, तो वो एक, यानी कि ये जो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म दी है इनको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, यानी कि x z की पावर 1 में वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो, इस तरीके से सिंपलीफाई करना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि लीनियर फैक्टर को भी समझ रहे होंगे कि और पॉलिनोमियल्स को भी समझ रहे होंगे। पॉलिनोमियल इस तरह की फॉर्म होगी और आपने इसको इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिकली यही करना है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म इस तरीके से आपको दी जाएगी, आपने उसको सोल्व करना है एक मेथड के थ्रू, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। उसको आपने इस तरीके से सोल्व करना है कि आपको ये इस तरह की, यानी कि एक दूसरे से वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, और लीनियर, याद कीजिएगा x की पावर 1 है, x की पावर 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर फैक्टर का मतलब ही यही है, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहा होगा, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को मजीद हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को फिर ब्रेक करेंगे तो लीनियर फैक्टर के अंदर मजीद उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बात बताने की ये है कि यकीनन जब हम क्वेश्चन करेंगे पॉलिनोमियल से, हमें उसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में होना होगा, यानी कि जैसे जो लीनियर होती थी पावर, उनको एक दूसरे लीनियर इक्वेशंस होती थी, वो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर दी जाए तो वो लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, यहां तक हो गई बात। इसके अलावा एक और चीज थी, वो ये थी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको ए कहेंगे, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको सी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4। ठीक है ना बेटा? ये क्यों वैल्यू निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही है बेटा? तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमें यूज करना होगा, क्योंकि हम जब पॉलिनोमियल को इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक होगा और दूसरा ये क्वाड्रेटिक में ब्रेक होगा। क्वाड्रेटिक को हमने मजीद ब्रेक करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तमाम क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि किसी बच्चे को ना पता हो तो वो इजीली कर ले। ठीक है जी, समझ ले और याद कर ले, फिर आगे जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वहां पे हो जाए। सही है स्टूडेंट? एक तो बात हो गई ये। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है आपके साथ, वो है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन मुझे पता है कि आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा खासा पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हो, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के लिए, लीनियर फैक्टर बनाने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेना पड़ता है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन आपको पहले ही बता देता हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन में भी करेंगे तो वहां पर आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। ठीक है बेटा? तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आप जरा देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें आप अगर ये देखें सिंथेटिक डिवीजन ये लिखा हुआ, सिंथेटिक डिवीजन ये दिया हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन इसको बोलते हैं, यानी कि आपको कोई पॉलिनोमियल ये दिया हुआ, ठीक है जी, पॉलिनोमियल आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, इसको सिंथेटिक डिवीजन करके इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टर के अंदर ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है? तो बात ये है कि पॉलिनोमियल इस तरह क्या होता है, यानी कि मुझे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको शायद देख के याद आ जाए, क्योंकि आपने ये 9th क्लास के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा? सिंथेटिक डिवीजन के मुझे याद आ रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर नई बुक आई है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, पुरानी बुक के बारे में नहीं कह रहा। पुरानी बुक में नहीं थी सिंथेटिक डिवीजन, जो नई बुक आई है ना उसके अंदर है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है? अच्छा, तो अब आज सिंथेटिक डिवीजन करते कैसे उसको देखें। तो उसको जरा देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन जरा ले लेते हैं यहाँ से आपकी बुक से। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है एक जरा देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई मिसाल एक रैंडमली एक ले लेता हूँ,
ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये राइट द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं यही ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है z³ प्लस 3z², ठीक है जी बेटा, प्लस 4z एंड प्लस 2, ऐसा ही है ना, यही लिखा हुआ ना, z³ 3z 4 और 2, जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब ज़रा देखें आगे क्या करेंगे बच्चों। ये आपको एक क्या दी है, पॉलिनोमियल दी हुई है, इसके ऊपर सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन लगा रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं जा रहा, सिर्फ आपको सिंथेटिक डिवीजन समझा रहा हूँ कैसे होगा। बेटा सोल्यूशन के लिए सिंथेटिक डिवीजन में हम ये करते थे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको किया था z, तो ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को p ऑफ z कर देंगे फैक्टर में, फिर ये z³ प्लस 3z² और प्लस 4z प्लस 2, ठीक है जी। ये जो पॉलिनोमियल टर्म थी उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले z इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू 1, अगर z इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो भाई ज़रा देखें, z की जगह 1 डाला, अब z की जगह 1 डाल दिया, क्यूब प्लस 3z1 आ गया उसका स्क्वायर, प्लस 4z की जगह 1 आ गया प्लस 2, ठीक है। ये हम खुद कर रहे हैं, यहाँ इस पर लिख भी देते हैं लेट खुद किया है, 1 का क्यूब किया 1 और 3 का क्यूब 1 का स्क्वायर किया 1 को 3 से किया 3 और 4 1 दा 4 और प्लस 2, तो ज़रा देखें ये कुछ क्या बनेगा, 2 और 3 5 10 बन रहा है, ठीक है जी। अब भाई बात ये है कि भाई ये नॉट इक्वल टू 0 आया, जब आपने z इज इक्वल टू 1 डाला तो ये फैक्टर जो है पूरा इसके अंदर वैल्यू जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया था उसके अंदर आपने z की जगह 1 डाला तो ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये काम नहीं होने वाला। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, अब दूसरी वैल्यू डालेंगे, लेट z इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। चलें जी, अब z की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, तो भाई ज़रा देखें p इज इक्वल टू z दिया हुआ था क्या, z की जगह -1, अब इस तरीके से चलते हैं, z की जगह -1 प्लस 3z है, z की जगह आएगा -1 और प्लस 4z की जगह आएगा -1 और प्लस 2। क्या किया कि भाई पहले हमने z की जगह क्या डाला, 1 डाला था, अब z की जगह -1 डाल रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होगा। z की क्यूब निकाला -1 का क्यूब निकाला 1 और -1 का स्क्वायर निकाला 1 और 1 से पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 4 तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी बेटा, प्लस 2। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली बेटा यहाँ पे आप ज़रा देखें, ये माइनस का और ये माइनस प्लस और ये प्लस और प्लस, तो ये प्लस का 5, तो ये माइनस का और ये का कटा तो एक दूसरे के आगे 0। तो आपने एक चीज़ नोट करी कि जब आपने z की जगह -1 क्वेश्चन के अंदर पुट किया, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने एक z की फैक्टर निकाल लिया। समझिए, यहाँ तक समझिए कि आपने क्या किया, अपना 50% काम कर लिया। क्या कि भाई सबसे पहले z की जगह 1 डाला, इक्वल टू 0 आया, नहीं आया, फिर z की जगह -1 डाला, इक्वल टू 0 आ गया, बेहतरीन। इसका मतलब हो गया आपने अपना 50% काम कर लिया। अगर मिसाल के तौर पे z की जगह -1 भी डालते हो तो आपका आंसर ये 0 नहीं आ रहा होता, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, तो फिर आप क्या करते, z की जगह 2 डालते, फिर 2 पे भी नहीं आता z की जगह -2 डालते, फिर 3 डालते, फिर -3 डालते, फिर 4 डालते और फिर -4 डालते। इस तरीके से चलते जाएंगे जब तक 0 नहीं आया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये इतना मुश्किल नहीं जाता। मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर प्लस z की जगह 1 डालो या z की जगह -1 डालो तो वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। तो ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ z की जगह -1 तक ही बात रहती है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो पॉलिनोमियल था इसके अंदर आपने z की जगह -1 डाला तो क्या हुआ आपकी जगह मतलब 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -1, ये आपका एक फैक्टर बन गया। अब ये क्यों किया, ये बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन के लिए, आप सिंथेटिक डिवीजन पे आ जाएं। अब बेटा सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप ज़रा देखें क्या करते हैं। बेटा आपको सिंथेटिक डिवीजन करनी है इस पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल मेन ये रहा। अब इनके जितने भी कोफिशिएंट लिखे हैं ना, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं, वेरिएबल z है हमारे पास, जो भी इसके साथ लिखे ना इनको ऑर्डर में लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, z के साथ 1, फिर क्या लिखा हुआ है 3, फिर इसके साथ क्या लिखा है 4, फिर इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2। सही है जी बेटा, ये तमाम वेरिएबल आपके आ गए। उसके बाद आपने z की वैल्यू क्या निकाली, -1, तो उसको आपने लिख दिया यहाँ पर। समझ रहे हो ये वाली बात, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अच्छे तरीके से आ रही होगी। इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। जितने भी आपको पॉलिनोमियल दिए गए उनके कोफिशिएंट होंगे उनको सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। और उसके अलावा ये जो हम काम किया था, यहाँ से हमारे पास z की क्या आई थी कि भाई z इज इक्वल टू -1 पुट किया था तो पूरा जो पॉलिनोमियल था वो 0 आ गया था, तो इसीलिए अब z की जगह -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा ज़रा देखिए बेटा, सबसे पहला जो नंबर होगा ना उसको डायरेक्ट उतार देंगे यहाँ पे 1। अब -1 मल्टीप्लाई है, अब ये मल्टीप्लाई होगा बेसिकली,
तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो -1 हो जाएगा, तो मैंने -1 इसके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। तो अब इनको करना है ऐड, तो 3 में से -1 है तो -1 किया तो 2। अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आया, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इससे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा -2। ठीक है जी। अब इनको करेंगे ऐड, 4 और -2 किए तो ये आ गए 2। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 से तो ये आ जाएगा -2। ठीक है जी बेटा, तो -2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है ना बेटा, तो ये आ गया। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये +2 ये -2 0, आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सही काम करते आ रहे हैं। ठीक है ना, सिंथेटिक डिवीजन बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मेन चीज़ अभी तक हमने सिंथेटिक डिवीजन में क्या की थी, सिंथेटिक डिवीजन में मुझे पॉलिनोमियल देगा तो pz लिखा, उसके अंदर पहले z की जगह 1 डाला, इक्वल टू 0 आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर z की जगह -1 डालेंगे, इक्वल आ गया, बेहतरीन। हमें पता चल गया z इक्वल टू -1 है, तो फिर इसके बाद अब करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसके कोएफिशिएंट होते हैं उनको सबसे पहले बारी बारी लिखा और z इक्वल टू -1 था वो लिख दिया। अगर मिसाल के तौर पर z इक्वल टू 1 होता तो मैं यहाँ पे 1 लिखता, प्लस का 1 होता, सबसे पहले ये आता तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता तो पॉजिटिव 1 होता, क्योंकि -1 नहीं आता। तो इसी तरीके समझ रहे हो ना ये बात। लेकिन यहाँ पे फिलहाल -1 है तो -1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ गया, और ये होते हैं ऐड, तो 3 -1 किया तो ये 2, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -2, फिर इनको ऐड किया। इस तरीके से एंड में मेरे पास 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। इस समझे कि ये काम सही जा रहा है। सही है जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखिए अब आगे क्या होगा, यहां से अब जरा देखिएगा क्या है। अब आपने जरा देखना है ये, अब ये जो आपके पास ये जो नीचे ये जो लाइन बची ना, इसको आपने सबसे पहले लिखना है 1। ठीक है जी, फिर इसके बाद आप लिखेंगे 2 और उसके बाद फिर आपने लिखा 2। ठीक है ना, 1 2 2 लिखे हुए थे। अब आपने यहाँ पे क्या नोट करना है बेटा, यहाँ पे z की क्यूब लिखा हुआ था, सबसे बड़ी पावर आपको पॉलिनोमियल में क्या दी गई थी, z की पावर 3। इससे आपने एक कम करना है, इससे अगर आपने 3 से एक कम किया तो आपके पास क्या बचेगा, z स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले z स्क्वायर लिखना है, फिर z स्क्वायर से नीचे क्या आता है, z की पावर 1। ठीक है, और फिर z की पावर 0, तो z की पावर 0 लिखूंगा 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है जी। उसके अलावा देखिए ये सारे प्लस हो जाएंगे, कोई नेगेटिव साइन नहीं था, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जरा देखें ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं इसको इस पेज पर। सही है, अब जरा देखें मेन चीज आ रही है पॉलिनोमियल का आंसर, यानी कि इस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। अब बच्चों जरा देखो, सबसे पहले z इज इक्वल टू आपके पास सिंथेटिक डिवीजन के तो आपके पास दो फैक्टर आए थे, z इज इक्वल टू -1 और दूसरी क्या चीज आई थी 1z स्क्वायर प्लस 2z और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखो क्या फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ज़रा देखें z स्क्वायर प्लस 2z प्लस ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 है। ठीक है ना, 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके समझे ये दो फैक्टर बन गए, इनको हम z प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा अब मैं बताता हूँ बेटा। आपको पॉलिनोमियल फैक्टर दिए गए थे, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन करना सिखाई थी। अब जरा देखें पॉलिनोमियल से सिंथेटिक डिवीजन की, तो आपने जरा देखिए पॉलिनोमियल को आपने फैक्टर में ब्रेक कर दिया। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, मेन क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि भाई आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए इनका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर मालूम करो। तो ये एक लीनियर फैक्टर नहीं है, z की पावर 1 है ना, z की पावर 1 है तो ये एक लीनियर फैक्टर बन गया, लेकिन ये हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करने के लिए हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करा करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको मैं जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे बता दूंगा। लेकिन मेन जो चीज थी वो सिंथेटिक डिवीजन समझाना था कि सिंथेटिक डिवीजन से हम पॉलिनोमियल को कैसे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यूब थी इसको हम नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है ना बेटा। तो इसको हमने सिंपल सिंथेटिक डिवीजन से इसके दो फैक्टर बना लिए। भाई एक तो लीनियर फैक्टर बन गया, अब ये जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनी है इसको हम लीनियर फैक्टर बना लेंगे थ्रू दिस फार्मूला यूज करते हुए। तो सिंपली हमारे पास फिर, क्योंकि जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 2 आएंगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो क्वाड्रेटिक को हम ब्रेक करेंगे तो वो भी एक लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन होगा यानी कि पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होगी वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लीनियर फैक्टर्स के अंदर, यानी कि तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहेंगे और z की पावर 1 1 होगी। ये नहीं है लीनियर फैक्टर क्योंकि इधर z की पावर 2 है। इसको मजीद सोल्व करना होगा, उसके लिए हम ये वाला काम यूज करा करेंगे फार्मूला। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन चीज़ आपको समझाने
समझानी थी वो समझानी थी। सिंथेटिक डिवीजन क्या था कि भाई सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले फैक्टर पी ऑफ जेड लिखते हैं, जेड की जगह 1 पुट किया, 0 आ गया सही, अगर नहीं आया तो जेड की जगह -1 पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास 0 आ गया तो जेड इजिकल टू -1। फिर लीनियर सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल दिया उसके जितने भी कोफिशिएंट होते हैं उनको लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, आपको पता है ये -1 है तो आपको बेसिक चीज़ है ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, -1 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक दूसरे के ऐड होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा। इन दैट आपके पास रिमाइंडर 0 बचना चाहिए ताकि हम इसको इक्वल टू 0 करके फैक्टर बना सकें। ठीक है जी, बचेगा 0 ही 0 बचेगा, आप हर क्वेश्चन में यही होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आपने देखा कि आपके पास एक ये फैक्टर आया और एक ये फैक्टर आया, तो भाई इसको माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, और यहाँ पे तो कोई चीज़ आने की थी नहीं, तो ये दो आपके पास फैक्टर बन गए। लेकिन आपको पता है क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा क्या गया है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना, तो ये तो लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको हम लीनियर फैक्टर बनाएंगे। आप देखिएगा यानी कि ए और बी और ये सी की वैल्यू है, तो ए बी सी की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लीनियर फैक्टर ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक जो है लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे लीनियर फैक्टर वो क्वाड्रेटिक की जो ब्रेक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें होंगी क्लियर। अगर कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये कर लिया करें कि वीडियो को 1-2 बार देख लिया करें, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट और से और अच्छे होते जाएंगे। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आप पढ़े हैं जिंदगी में पहली बार। ठीक है ना बेटा, इस तरह की चीज़ें अगर आप जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ अगर पहली बार पढ़ें तो मुश्किल होती है, हर किसी को होती है, कॉमन सेंस है, नेचुरल है। तो आप उसको 1 बार 2 बार देखेंगे, अगर आपका टारगेट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना तो वो चीज़ आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को करते हैं एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी आए स्टूडेंट, तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है यहाँ पर। तो एक चीज़ बता दूं कि बेटा राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर फैक्टर। तो पॉलिनोमियल्स जो दिए गए हैं उनको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मैंने जो अभी बताया था ना सिंथेटिक डिवीजन वाला, सिंथेटिक डिवीजन याद रखिएगा, उसमें रखिएगा जिसमें z की पावर 3 होगी, और जिसमें z की पावर 2 होगी वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको z की पावर 2 मिलेगी। ठीक है ना, समझिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले के लीनियर फैक्टर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास आई भी तो MCQs में आएगी, लेकिन अगर जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो z की पावर क्यूब्स वाले, तो टोटल 7 पार्ट्स हैं इसमें, बस ये और ये ही हैं जो आसान और MCQs लेवल के, लेकिन बाकी जितने भी होंगे उनके अंदर सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लगेगा और उनको यानी कि लीनियर फैक्टर बनाने के लिए। तो बात बताने की है क्वेश्चन नंबर 1 और जो 3 है उनको थोड़ा अलग मेथड से करना है, और उसके अलावा बाकी जिसमें z की पावर क्यूब है उनको हम किससे करा करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से फॉलो किया करेंगे, यानी कि उनके लीनियर फैक्टर बनाने के लिए। तो चलिए जाए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ले लिया, यहाँ पे दिया z² + 81 का b²। ठीक है, ये एक दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इसका क्या करो, लीनियर फैक्टर बना के दो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या दिया है, z² + 81 b²। ठीक है जी, याद रहे बेटा कि लीनियर फैक्टर बनाने के लिए कभी भी आपको कह दिया जाए और उसके अंदर z की जो पावर वो स्क्वायर हो, स्क्वायर टाइप हो, तो इसके अंदर आपने ना सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, a² - b² = a + b। ठीक है जी, और a - b। इससे देखिएगा क्या होगा, इससे देखिएगा जो ये आपके स्क्वायर की फॉर्म थी वो लीनियर फैक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें लीनियर फैक्टर के अंदर ब्रेक करने के लिए कहा जाए और फॉर्म क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, तो उसको हम ये वाले फार्मूले से ब्रेक इजीली लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। लेकिन बात बताने की ये है यहाँ पर कि अगर आपके पास z की पावर क्यूब हो तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन वाला ही यूज़ करेंगे, जो इंतहाई आसान है। आप खाली 1-2 चीज़ें देखेंगे तो ईजिली हो जाएंगे क्वेश्चन को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ज़रा देखें, आपके पास ये चीज़ दी हुई है, लेकिन मसला यहाँ पे ये आएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, a² - b²। तो यहाँ पे z² माइनस नहीं है, अगर ये माइनस होता तो मैं इजीली लगा सकता था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखें z² और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, और b भी स्क्वायर में। तो भाई इसको अगर मैं चाहूँ तो ज़रा देखें, z² और प्लस 9b का स्क्वायर है ना भाई, ये कुछ इसी तरीके से बनेगा ना, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 और b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन मसला अब यहाँ पे ये आएगा कि इसका लीनियर फैक्टर बनाने के लिए मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, a² - b, यानी कि इसके बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सही है ना, तो इसके लिए अब जरा देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके लिए अब अपना कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, होशियारी लगानी पड़ेगी। अब वो क्या है ज़रा देखें, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस और ये -9। ठीक है जी बेटा, और इस
ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे थोड़ी और गचमच, इसको थोड़ा हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको काट दें, इसको आगे करते हैं। तो बेटा मुझे बीच में चाहिए प्लस, तो उसको प्लस बनाने के लिए अब जरा देखिए मैं क्या करूँगा, जेड स्क्वायर बीच में था प्लस, यहाँ पे करूँगा माइनस, ठीक है जी बेटा। अब इसके बाद जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करूँगा 9b का स्क्वायर के साथ। इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि भाई ज़रा देखो, मुझे बीच में चाहिए था ये पूरी जेड स्क्वायर 9b स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए था, तो ये माइनस लिखा, इसकी के साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये माइनस माइनस प्लस है, तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना बेटा। अब ज़रा देखिए आगे क्या होगा, जेड स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस, ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 9b का होल स्क्वायर से। अब यहाँ पे एक चीज़ जो लगानी है वो ये लगानी है कि भाई -1 किसके बराबर था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, -1 के, सही है। तो यहाँ पे आके हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने अपनी डेढ़ उशारी से ये तो क्या, ये प्लस था तो इसको माइनस तो बना दिया, ठीक है ना, फार्मूले लगाने के लिए। तो अब ये -1 को थोड़ा सीधा करने के लिए, ताकि भाई क्वेश्चन को मैं सोल्व कर सकूँ, तो -1 मुझे पता है किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के, सॉरी मैंने आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये -1 लिखा हुआ है, अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा आयोटा, सही है जी बेटा। और इसके अलावा 9b का होल स्क्वायर यूं का यूं ही रहा। तो बेटा यहाँ पे ये जो टेक्निकल एक चीज़ थी, यानी कि भाई ज़रा देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फार्मूला लगाना था, यहाँ मतलब माइनस चाहिए था, तो अब ज़रा देखिए इसको थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग लगा के यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लेके आ गया, ठीक है। तो अब मैं इजीली ये वाला फार्मूला लगा दूंगा और इसको फैक्टर में ब्रेक फैक्टर कर लूंगा, यानी कि लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दूंगा। मेन चीज़ यहाँ पे यही समझने की थी, ठीक है जी। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना बेटा। तो जरा देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस आयोटा 9b का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो जरा देखिए ये कैसे ब्रेक होगा, a माइनस और a प्लस b, समझ रहे हो इस चीज़ को, क्या किया, ये आयोटा था ना, आयोटा को इधर कर दिया, तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है और ये मेरे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ब्रेक कर दिया। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको जो आंसर मिलेगा इसका लीनियर फैक्टर हो गया ना, z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, तो आपने लीनियर फैक्टर के अंदर इसको ब्रेक कर दिया, सिंपल, ठीक है ना बेटा। तो कितना आसान था, कोई इतनी मुश्किल चीज़ ये नहीं थी। अब इसके अलावा हम चलेंगे अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट हमारे पास क्या था, अगला पार्ट ज़रा देख लो बेटा। अब अगला पार्ट ये रहा, तो ज़रा देखते हैं इसमें करने चाहें तो हमें पार्ट नंबर 2 करना चाहिए था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर लिया ये, अब पार्ट नंबर 2 करना चाहिए था, लेकिन मैं कराऊंगा पार्ट नंबर 3 पहले, फिर उसके बाद मैं आपको पार्ट नंबर 2 कराऊंगा, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 तीन दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। फिर पार्ट नंबर जो 2 होगा वो थोड़ा अलग है, और पार्ट नंबर 2 के ही जैसे समझें कि आगे के पार्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है। तो फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है ना। इसका क्या क्या कहा गया है कि भाई ये है, इसका हमें क्या करके दो, लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दो। चलिए जी कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन लिखते हैं 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो भाई आपको सबसे पहली बात पता है कि बीच में अगर माइनस आ जाए तो उसको मैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा, जो ऑटोमेटिकली लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए अब जरा देखिए मैं क्या करूंगा, 2z का होल स्क्वायर, ठीक है जी, फिर उसके बाद में प्लस और 3b का होल स्क्वायर। मैंने अभी कुछ नहीं किया, ताकि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के लिए पहले ये फॉर्म बना दिया कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब बीच में यहाँ पे है प्लस, तो मुझे फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी होल का b स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ये वाला। तो इसके लिए अब जरा देखिए यहाँ पे माइनस बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2z का होल स्क्वायर वो ऐसे कैसे रहेगा, ये माइनस किया और ये -1 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है। 3b का इसके ऊपर होल स्क्वायर है वो यूं का यूं ही रहा। तो अगेन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो सिंपल 2z का होल स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक है ना, -1 किसके बराबर था, आयोटा स्क्वायर के। कोई गलती तो नहीं कर दी, जरा देखें, -1 आयोटा के स्क्वायर के,
कोई मिस्टेक कर दिया शायद मैंने, देखी थी। ओके हाँ ना भाई, ये देखो भाई, ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देखो आयोटा का -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के, तो ये आयोटा स्क्वायर ही रहेगा और ये आयोटा स्क्वायर ही होगा जब भी। तो उसको एक बार, क्योंकि देखें ये पूरी वैल्यू जो है ना ऑटोमेटिकली आप ज़रा देखेंगे जेड स्क्वायर और -9b आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ समझिए। तो अब ज़रा देखिएगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, ये -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के, तो ये आयोटा स्क्वायर आ गया और 3b, ठीक है जी, उसका स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2z का होल स्क्वायर और इसके अलावा माइनस और 3b आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो 3 पे भी है, b पे भी है, और ये जो आयोटा स्क्वायर था इसको अंदर करके इसका आयोटा कॉमन निकाल दिया। तो अगेन यहाँ पे आप आएंगे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर आपको लिखा हुआ है, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। तो चलिए जी लिख देते हैं। तो भाई a z है, ठीक है ना, 2z माइनस 3b आयोटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया जाएगा। तो सिंपल, इस क्वेश्चन के जो लीनियर फैक्टर बनने थे वो आपके सामने आ गए। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 ले लिया है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट नंबर 2 के अंदर, हमें क्या दी हुई है, z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस z-5, ठीक है जी बेटा। ज़रा देख लें, z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस z-5, आपको यही क्वेश्चन दिया है। इसको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स हैं ये बेसिकली, इनको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में इनको कन्वर्ट करना है। तो बेटा याद रहे कि जब भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उसको कहे कि उसमें कन्वर्ट करें, तो आपको किस मतलब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें तो आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड फॉलो करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसी के जैसे हैं, इसी मेथड के ऊपर फॉलो होंगे। तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें और आगे के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें। कोई मसला हो तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया है। तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है जी बेटा। सबसे पहले इसको बोल देते हैं लेट, हमने कर लिया p ऑफ z, ठीक है जी, z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस z-5, ठीक है जी बेटा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 1, पहले z की जगह 1 डालेंगे इस पूरी ये पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है जी। तो भाई ये p z की जगह आ गया 1 इज इक्वल टू 1³ प्लस 3z की जगह क्या आ जाएगा 1 और उसका स्क्वायर और प्लस z की जगह क्या आ जाएगा 1 और -5। तो ज़रा देखें 1 का क्यूब किया 1, तो 1 का स्क्वायर किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और प्लस 1 और -5। तो ज़रा देखें ये क्या है, 1 और 1 2 और 2 और 3 5 और ये -5, तो ये प्लस और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 0। तो आपने ज़रा देखा कि जब हमने क्या किया, ये जो आपका पॉलिनोमियल था p ऑफ z क्या आ गया, जब हमने z की जगह 1 डाला तो p ऑफ z जो था हमारा वो 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमने ये अभी सही काम कर लिया, बेहतरीन हो गया। तो z इज इक्वल टू 1 हम लेंगे। अगर ये नहीं आता 0 तो हम z की जगह -1 फिर डालते हैं, ठीक है ना, इसी पॉलिनोमियल के अंदर। अच्छा जी, तो भाई z इज इक्वल टू हो गया। अब आगे क्या करना है, अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ आप लिख दें यहाँ पे बाय सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन आपको ये करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन में आपको पता है सबसे पहले आप ये एक लाइन इस तरह डालेंगे और आपको जो पूरा पॉलिनोमियल दिया, आप चाहे तो इसको फॉलो कर लें, इसको कर लें, बात तो एक ही है। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें जो कोफिशिएंट है उनको बारी बारी लिखें। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा पूरा पॉलिनोमियल, इसके साथ सबसे पहले लिखा हुआ है 1, 1 के बाद क्या लिखा हुआ है 3, 3 के बाद क्या लिखा हुआ है 1 और 1 के बाद क्या है -5। ये जितने भी कोफिशिएंट थे वो आपने बारी बारी लिख लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो z की वैल्यू हमने पुट करी थी 0 आया था ना वो लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 डाला तो उसको आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले 1 को 1 लिखा, यानी कि ये जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3 होता तो 3 नीचे का नीचे आ जाता, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, 1 आया तो 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको करते हैं हम ऐड, याद रखिएगा। तो 3 और 1 कितने हो गए 4। अब 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4, अब इनको करेंगे हम ऐड, 1 और 4 कितने हो गए 5। अब 1 5 जा 5 और याद देखिए प्लस ये माइनस का और ये प्लस, क्योंकि होते हैं ऐड है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल किया, प्लस किया तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास 0 बन रहा है, आपका मतलब हो गया काम बेहतरीन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे,
बेटा सबसे पहले z इज इक्वल टू 1, एक ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है 1, 4 और 5। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे बड़ी आपको पोलिनोमियल में z की पावर 3 दी गई थी, तो इससे छोटा क्या होता है z स्क्वायर। तो आप स्टार्ट करेंगे z स्क्वायर, z की पावर 1 और z की पावर 0। z की पावर जब आप 0 डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 ही होता है। तो सिंपल आपने z इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है वो हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये प्लस का इज इक्वल टू साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। और यहाँ पे क्या फैक्टर बनेगा, z स्क्वायर प्लस 4z, ठीक है जी, और प्लस 5, ठीक है जी बेटा, और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये एक फैक्टर है। अब इनको हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन से किया तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, z माइनस 1, और उसके अलावा दूसरा क्या बन रहा है, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ठीक है जी बेटा। अब ये दो फैक्टर बन गए। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये जो पोलिनोमियल है इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करें। ये तो लीनियरली ब्रेक हो गया, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। तो इसको हम अब क्या करेंगे, नाउ। अब हम ले लेते हैं नाउ लिख दें या 4 लिख दें, क्योंकि हम इसके लिए अब काम करेंगे। z स्क्वायर प्लस 4z, ठीक है ना बेटा, 4z प्लस 5। अब हम इसके लिए हम काम करेंगे और इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 था। अब इसको कैसे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं 1, b की वैल्यू यहाँ पे है 4 और c की वैल्यू क्या हुआ है 5। क्यों, आपको पता है स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है a, बगैर स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है b, और जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं c, ठीक है। a b c की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आता है, डिवाइडेड बाय, जल्दी बताएं, डिवाइडेड बाय 2a। शाबाश, गुड। जिसने बता दिया गुड, जिसने नहीं बताया समझ गया होगा। अच्छा जी, तो अब डालते हैं इसके अंदर वैल्यू। तो भाई b की वैल्यू क्या है 4, तो ये माइनस का 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे डालना है b का करना है स्क्वायर। तो b ये रहा, b का स्क्वायर किया 16 माइनस 4ac, 4 ये रहा, a मेरे पास ये है और c, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है जी बेटा। अब आ जाए इसके डोमिनेटर में, 2 की जगह a की जगह क्या डाला 1, क्योंकि 1 वैल्यू दिया, 2 1 ज़ा 2। अब बेटा ये वाली बात याद रखनी है कि आपको एक एक वैल्यू पुट करके नहीं दिखाना, आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका पेपर बहुत लेंथी होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें करके अपना टाइम मत ज़ाया करना, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए आगे क्या करेंगे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 बच जाएगा। कैसे बचेगा भाई, आप ज़रा देखें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जरा देखेंगे +16 माइनस 20, तो माइनस की वैल्यू बचेगी अंडर रूट के अंदर। 40 क्यों लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, -4 बचेगा, ठीक है ना बेटा। और डोमिनेटर में आ जाए 2। अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखा है -4। तो आपको ये वाली बात पता है कि अंडर रूट के अंदर -4 आ जाए, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ आयोटा लगा देंगे। तो इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं जा रहा, मैंने ये चीज़ पहले डिटेल में बता दी है। तो अंडर रूट के अंदर माइनस खत्म करने के लिए बाहर आयोटा लगा देते हैं और पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 लें तो क्या आ जाएगा 2 आए, ठीक है जी बेटा, सिंपल। और डोमिनेटर में इसके 2 है। अब जरा देखें इनके अंदर से 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2, ठीक है, वो होगा माइनस का, और ये प्लस माइनस आयोटा बच जाएगा क्योंकि 2 बाहर चला गया है, ठीक है ना बेटा। और इसके नीचे क्या था 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे आपके पास आ गई z की क्या वैल्यू आई, z की वैल्यू आई आपके पास -2 प्लस माइनस आयोटा। सही है बच्चों। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कैसे वैल्यू पुट करी, ये अब समझ लें आपका काम ऑलमोस्ट हो गया, 90% आपका काम हो गया। अब बेटा ज़रा देखें, z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा और z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था, उसको अलग अलग करके लिख दिया। अब इसके बाद ज़रा देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, z ये माइनस का इज इक्वल टू के साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इज इक्वल टू के साइड पे जाके माइनस का होगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर चलते हैं, ये माइनस का इज इक्वल टू के उस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इज इक्वल टू के साइड पे जाके
प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे इजिकल टू 0 बच जाएगा। बेटा ये इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि ये मुझे बनाने हैं फैक्टर। जिस तरीके से आपने देखोगा यहाँ पे z इजिकल टू 1 था, है ना, तो प्लस का था, इजिकल टू की साइड पे इजिकल टू 0 किया। जब भी मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर लिख सकता हूँ, तो इसीलिए जो z की वैल्यू थी इनको एक साइड पे करके मैंने इक्वल टू किया 0, ताकि इनको ये फैक्टर की फॉर्म में लिख सकूँ। तो अब मुझे बताएं जरा, यहाँ पे देखें आपने क्या किया, z-1 निकाला था, उसके अलावा ये था क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ब्रेक करते करते आपके दो फैक्टर बने। सबसे पहला फैक्टर क्या बना, z+2 माइनस आयोटा, और दूसरा फैक्टर क्या बना, z+2 प्लस आयोटा। ठीक है जी बेटा, अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं तो आप अपना आंसर चेक करें, आपका आंसर मुबारक यही होगा। तो यानी कि अब हमने क्या चीज़ इसमें नोट करनी है कि भाई पॉलिनोमियल फैक्टर आपको दिए जाएं, उसको सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन करके दो फैक्टर में ब्रेक करना है, एक लीनियर में और एक क्वाड्रेटिक में हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, और इन दी फॉर्म में जब हमारे पास z की दो वैल्यू आएंगे उनको इक्वल टू 0 करना है, ताकि उनको फैक्टर की फॉर्म में लिख दें। तो अब आप देखें z की पावर 1, z की पावर 1 और z की पावर 1। तो यानी कि हमें जो मेन क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि भाई क्या करो, पॉलिनोमियल जो है उनको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर लिखो। तो पॉलिनोमियल ये रहा और लीनियर फैक्टर ये रहे, और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है। तो भाई यहाँ पे आके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 को हमने कर दिया है कंप्लीट। अब इंशाल्लाह आगे जाके जो इतने भी पार्ट रहेंगे इंशाल्लाह इसके पार्ट बी में मैं आपको वो कवर करवा दूंगा। याद रहे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पे दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।